Assalamu alaikum dear student. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Today I welcome all of you on the digital academic platform of International Moonlight Publisher. So hopefully all of you are fine and enjoying good health. Students, we welcome you on the new and advanced form of computer technology. जैसे previously हमने पढ़ा था कि हमारा जो अब जो चैप्टर है वो डिजिटल स्किल्स है. डिजिटल मैंने बताया था कि अगर आपका डिजिटल सारी चीज़ें डिजिट्स बेस हो गई हैं. पहले मोबाइल बटन्स वाले आते थे, अब मोबाइल एंड्रॉयड आना शुरू हो गए हैं. आपने टच करना है, सारा काम आपका शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह लैपटॉप्स हो गए, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हो गई जो आपके डिजिटल बेस्ड आपकी आ गई. ठीक है, ये सारी डिजिट्स में आ गई हैं. अब चूंकि हमारा प्रैक्टिकल वर्क है तो प्रैक्टिकल वर्क में जो हम चीज़ें देखते हैं वो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर है. लैंग्वेज मीन ज़बान है और ट्रांसलेटर है कि आप उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं. लेट सपोज जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, उसमें हम कुछ सेंटेंसेस कुछ चीज़ें उर्दू में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में बात करते हैं. लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो बिल्कुल एक ऑपोजिट टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसे है कि कंप्यूटर जो है ना वो हमारी जो है ना लैंग्वेज को बेसिकली नहीं समझता. हमें तो लगता है ना कि हमने डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर किया कीबोर्ड से, माउस से, और हमें डिस्प्ले पे जी मॉनिटर्स पे सारी चीज़ें एज इट इज़ नज़र आ गई. मैंने अपना नाम एंटर किया है कि आपने कोई टास्क है, कोई फोल्डर व्हाटएवर आपने कोई भी चीज़ बनाई तो आपको नज़र आ गई. लेकिन जो है रियलिटी इसके बेस्ड उसके ऑपोजिट है. कंप्यूटर जो है ना वो मशीन लैंग्वेज को समझता है. अब मशीन लैंग्वेज उसको याद करना, उसको पे टास्क पे काम करना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है. तो ऐसी चिप्स डिज़ाइन हुई होती हैं, ऐसे फंक्शंस डिज़ाइन हुए होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होते हैं. हमने जो है कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन उसी तरह एंटर करना है जैसा कीबोर्ड से आप एंटर करते हो. वो फ़ौरन जो है फ़ौरी तौर पे जो है वो उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर और डिस्प्ले पे रिज़ल्ट एज इट इज़ दिखा देगा कि जो चीज़ भी हमने एंटर की है. तो ह्यूमन लैंग्वेज को, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कन्वर्ट करना उसके अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर, डेट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ये आप स्लाइड पे देख सकते हैं. जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में मैंने बताया था पहले भी आपको, फोर्ट्रॉन है, C++ है, C है, HTML है, बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है, असेंबल करेगा सारी लैंग्वेज को, असेंबलर में आ जाएगा, फिर देन कंपाइलेशन में आ जाएगा, और फिर सारी चीज़ों को जब वो सारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर तो डेट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं. स्टार्ट ऑफ द विंडोज़ ऑफ 10. विंडोज़ 10 जो है ना, आप 6 में आप लोग जो है ना विंडोज़ 10 के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह उसमें हम प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं और किस तरह जो है उसको आगे लेके चल सकते हैं प्रॉपर. पहले तो मैंने आपको पहले बताया कि देखिए दो तरह की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं. एक पढ़ी है सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, फिर उसके अलावा हमने जो चीज़ें पढ़ी वो इनपुट डिवाइसेस और हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़े. हार्डवेयर डिवाइसेस फिजिकल पार्ट्स भी आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए. लेट सपोज मेरे पास मोबाइल है, अगर मैं आपसे कोई चीज़, रिसोर्स, कोई चीज़, कोई भी अपनी कोई चीज़, अपना नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट, कुछ भी शेयर करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के पास भी फ़ोन होना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे. एनी हो, ये तो एक वैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दी, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारे रिसोर्सेज होंगे तो मिलके हमारा जो है विंडोज़ पे हम काम करेंगे. तो हम अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो सारा आपका प्रैक्टिकल बेस स्टार्ट होने वाला है. ठीक है जी, आपको स्क्रीन पे भी क्लियर हो रहा होगा कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ कोई भी विंडोज़ है, आपने इसको किस तरह अपलोड करना है, किस तरह हमारे पे हम इस पर किस तरह काम कर सकते हैं. नंबर 1 जो चीज़ है कि प्रॉपरली उसको जो है आप उसको प्लग इन तो करें. प्लग इन का मतलब है कि उसकी सारी केबल्स वगैरह जो हैं अटैच करें. आप देखें कि सारा सिस्टम आपका बिल्कुल अटैच है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपका जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है उसके साथ, CPU के साथ, और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या प्रॉपरली इंस्टॉल हुई हुई हैं. देन हमारे पास जो सेकंड स्टेप आएगा, आपकी जो है विंडोज़ आप लोगों ने इंस्टॉल, विंडोज़ आपके पास, आप स्टार्ट का आपने प्रेस करना है बटन स्टार्ट का या पावर का. आपने जैसे ही पावर का बटन ऑन करेंगे आपका काम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. इनकेस आपके पास दूसरा कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप जब तक पावर का बटन ऑन नहीं करेंगे कंप्यूटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा. जैसे आपने पावर का बटन ऑन किया, ठीक है, एक लाइट ऑन हो जाती है ग्रीन कलर की, दैट मीन्स कि आपका जो है बूटिंग, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, काम शुरू हो गया है. ठीक है जी, और फिर विंडोज़ जो है थर्ड स्टेप में आपके जो विंडोज़ हैं वो ग्रेजुअली जो है वो आपकी अपलोड होना शुरू हो जाती हैं. ऐसा ऐसा जो है वो सारी विंडोज़ जो है, कोई भी विंडो है, हम विंडो 10 पे बात करें तो आपकी जो विंडो 10 है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, वो आपके पास आना शुरू हो जाएगी स्क्रीन पे, यानी कि नज़र आना शुरू हो जाएगी.
तमाम टास्क, तमाम एप्लीकेशंस, तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम रिसोर्सेज उस विंडोज़ पे बेस करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने विंडोज़ पे क्लिक किया तमाम चीज़ें आपकी खुल जाएंगी। आप उस पर जो भी आपका रेलेवेंट जो भी काम होगा आप इजीली उस पर कर सकते हैं। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बताती हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम विंडोज़ को, जैसे आपने पावर ऑन की और जब हम विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं काम को, तो वो जब तक विंडोज़ आपकी खुल रही होती हैं, ओपन हो रही होती हैं, तो इस प्रोसीजर को, इस तरीके को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग का काम ही होता है कि विंडोज़ का खुलना और काम होना। ठीक है, ये हमारी चीज़ें थी। फिर आपको स्क्रीन पे जैसे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हम बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ मेन चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले एक बटन नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट का बटन। ये है काम को शुरू करना। आपने जब काम को, यानी कि विंडोज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है जी, ओपन हो गया, आपने काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो चीज़ आपको चाहिए होगी, जो चीज़ भी आपने काम करना है, जिस फोल्डर पे काम करना है, जिस एप्लीकेशन पे आपने काम करना है, वो चीज़ आपके पास, आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ ही आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्टार्ट बटन की। जैसे स्टार्ट है ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ठीक है जी, आपने स्टार्ट में आपको साथ बताती हूँ, स्टार्ट बटन पर आपने क्लिक किया, ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू में सारी चीज़ें आ गई हैं। आपको जो चाहिए चीज़, ठीक है, सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि आपने वर्ड पे काम करके लाना है, आपने वर्ड पे क्लिक कर लिया। आपने एक्सेल पे काम करना है, आप एक्सेल पे काम कर लें। आपने जिस पे भी काम करना है उसमें तमाम एप्लीकेशन जो है ना, ऑल एप्लीकेशंस जो हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होंगे कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे इस पर आपके शो हो जाएंगे। आपने जस्ट क्लिक करना है और उससे रेलेवेंट ये स्टार्ट बटन में आपके पास चीज़ आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार की आपको बिल्कुल जो एंड में लाइन नज़र आ रही है, डेट इज़ कॉल्ड स्टेटस बार। ठीक है, एंड में इसमें स्टेटस बार क्या आपको शो करती है कि आपने जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन किए हुए हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन किए हुए हैं, वो आपको स्टार्ट बटन पे शो हो जाएंगे। फिर आपके पास आ जाता है टास्क बार। टास्क बार का पर्पस क्या होता है कि ये आपको बिल्कुल बॉटम पे एक लाइन नज़र आ रही है। बॉटम पे लाइन आने का ये होता है कि जितने भी आपने एप्लीकेशन, जितने भी आपने सॉफ्टवेयर खोले में हैं, जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे टास्क बार पे आपको शो हो जाएंगे। आप इजीली उस पर जस्ट क्लिक करेंगे और आप वहाँ से भी काम को खोल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, स्टार्ट होता है काम को शुरू करना। नंबर सेकंड थिंग, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, तमाम एप्लीकेशंस आपके पास खुल जाएंगे, उससे रेलेवेंट जो भी आपने काम करना है आप कर सकेंगे। ठीक है, और थर्ड वन जो आपके पास अभी तक मैंने चीज़ पढ़ाई है वो है टास्क बार। ये बिल्कुल बॉटम पे होता है। ये वो चीज़ होती है जिस पे आपने जितना काम, जो आपने बटन, जो आपके फोल्डर्स वगैरह खुले होते हैं, वो सारे शो होते हैं। प्लस जो है बिल्कुल लेफ़्ट पे अगर स्टार्ट है तो राइट पे आपके बिल्कुल जो है ना, इसमें कुछ और मेन्यूज शो होते हैं, जैसे डेट एंड टाइम अगर आप चेंज करना चाहें, अदरवाइज ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाते हैं। उसके अलावा लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है, उसकी बैटरी कितनी है वो शो हो जाता है। अगर आपने अपना कंप्यूटर वाईफाई के साथ किया हुआ है, कनेक्ट किया, जैसे भी कनेक्ट ब्लूटूथ के साथ किया हुआ है, वो आपके पास चीज़ शो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें राइट कॉर्नर पर शो हो जाती हैं। फिर हमारे पास फोर्थ है, लास्ट जो हम चीज़ पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सर्च ऑप्शन की। सर्च बटन क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है, सपोज मैंने अपने नाम से, आपने अपने नाम से, किसी भी नाम से कोई फोल्डर बनाया हुआ और आपको सिर्फ स्पेसिफिकली वही चाहिए, वही खास तौर पर आपको वही चीज़ चाहिए, तो जस्ट आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, सपोज़ मैंने कोई माइक्रोसॉफ्ट के बारे में या कोई मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि मैंने आपको एक टॉपिक दिया, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने वो हेडिंग ही दी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अगर आपने वो फोल्डर बनाया हुआ है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे, तो वो जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ये सर्च बटन का काम होगा। और होपफुली क्लास, ये आपको आज का टॉपिक बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल था। ठीक है, ग्रेजुअली हम जो है प्रैक्टिकल बेस की तरफ आ जाएंगे और फिर उसके बारे में हम और चीज़ें पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल हम जो है न्यू जो है टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। होपफुली इसको आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड आपको ये हो गया होगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।